इजराइल और ईरान में बढ़ता तनाव। इजरायली शिप पर ईरान का कब्जा। ईरानी कमांडो के कब्जे में 17 भारतीय। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और तो और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी बीच ईरान की ओर से एक इजरायली शिप पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद भारत की भी टेंशन बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि इसने भारत के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है। वजह यह है कि इस शिप पर सवार 25 सदस्यों में से 17 भारतीय नागरिक हैं। इस मामले में भारत ईरान अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपने राजनयिक चैनल के जरिए ईरान पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि खाड़ी में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कब्जा किए गए शिप में 17 भारतीय सवार हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सलामती के साथ साथ जल्द उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। एक सूत्र का कहना है कि हमारी जानकारी में है कि कार्गो शिप MSC एरिस पर ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। सूत्रों की माने तो भारतीय नागरिकों की सलामती के लिए तेहरान और दिल्ली दोनों के बीच राजनयिक चैनलों के जरिए ईरानी अधिकारियों से संपर्क बनाया हुआ है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने जहाज के ईरान के कब्जे में होने की पुष्टि की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के साथ रिश्ते के आरोप में MSC एरिस पर कब्जा किया गया है। लंदन की कंपनी जोडियाक मैराटाइम के इस जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था। जोडियाक ग्रुप इजरायली अरबपति एआर ओफेर का है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर से हथियार बंद कमांडो जहाज पर उतर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड पहले भी जहाजों पर हमले कर चुके हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका में आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनेई को सीधे रिपोर्ट करने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नेवी समय फोरम की खाड़ी में ऑपरेशन के लिए कुख्यात है। ईरान ने इजरायली जहाज पर कब्जे की घटना को ऐसे समय में अंजाम दिया है जब लगभग 2 हफ्ते पहले हुए हमले के चलते दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल से हमला हुआ था। हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी और उनके डिप्टी समेत 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और ये सब हो उसी वजह से रहा है। इस खबर में बस इतना ही। Don't forget to like, subscribe and share the videos.